हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करेंगे। आप लोग पेन और पेपर को लेकर रेडी हो जाइए। आप उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं उस पर मार्क जरूर करिए। लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं और कितने गलत किए हैं। साथ ही अब आप लोग फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 8 फरवरी बहुत ही नज़दीक है। आप जितना टेस्ट लगाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी चलते हैं अपने पैसेज पर, और एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें उसके 1-2 क्वेश्चंस को देख लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स। अब इससे क्या पता चला कि अपना ये जो पैसेज है किससे रिलेटेड रहने वाला है। बाकी यहाँ चॉकलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ स्वीट से रिलेटेड चीज़ें रहने वाली हैं। फिर क्या, डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज। बाकी अब इसको पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब मैं पैसेज को पढ़ूंगी तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसलेशन की कोई आवश्यकता नहीं कि कोई हमें हिंदी में आके बताए कि इसका मतलब क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, विश्वास कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो पहला पैसेज क्या है? चोकोहोलिक्स नो लॉन्गर नीड टू फील गिल्टी अबाउट देयर डिजायर फॉर चॉकलेट। दे आर सिंपली द victim of the genes scientists have found. The so-called sweet tooth genes has been identified by separate teams of researchers and helps explain why some find it harder to resist chocolate bars and cream cakes. It also raises the possibility of designing a drug which could switch off the gene and help people resist sugary food. Children in particular risk their health by eating too many sweets and chocolates. इसके बाद क्या है? टू आइडेंटिफाई द जीन, रिसर्च टीम कंडक्टेड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट यूजिंग माइस which have differences in their ability to taste sweet foods. One of the team members said a sweet taste receptor recognizes the sweet content of food and initiate a cascade of events which signals to the brain that a sweet food has been eaten. He further added, the same gene exists in humans, so it means that if your parents have a sweet tooth, then you probably will as well. He said, we have always known that some people have a sweeter tooth than others, but it has also been proved that if you are gradually exposed to less sugar, then the body becomes accustomed to less. They will be satisfied with a lower level of sweetness. Doctors warn against any form of gene therapy which seeks to deactivate the sweet gene. We have produced these genes through evolution because sweet foods in nature are not poisonous. They give us energy. We all need to have some sugar in our diet, claim scientists. US researchers are using this discovery to develop artificial sweeteners without any aftertaste. ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन को खुद से पहले पढ़िए और इसके लिए आपको टाइमर दिया जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फिर मैं लास्ट में बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टार्ट। और आज की क्लास में हम लोग कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन क्या है? हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स, इसका मतलब क्या है? टीथ बीइंग स्वीट टू टेस्ट, या फिर टीथ बिकमिंग डिकेड ड्यू टू सुगरी फूड आइटम्स, या बीइंग स्वीट फूड आइटम्स फ्रॉम शॉप्स, या बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट एंड चॉकलेट्स। आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए। स्टार्ट। और इसी प्रकार से अब धीरे धीरे करके हम लोग CDP हिंदी इंग्लिश जो सभी के लिए कॉमन है, चाहे पेपर फर्स्ट चाहे पेपर सेकंड हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो या फिर मैथ, सभी की प्रैक्टिस हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक, धीरे धीरे टाइम निकाल करके। डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज पीपल विल फील गिल्टी आफ्टर गोइंग थ्रू इट, या फिर इट विल इनहेंस शुगर लेवल्स इन द बॉडी, स्वीट फूड्स गिव एनर्जी टू द बॉडी, इट इज पॉइजनस। देखिए लास्ट में ही अभी हम लोगों ने ही कहीं पढ़ा था, ये रहा, डॉक्टर्स वार्न अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सीक्स टू deactivate
द स्वीट जीन, we have produced this gene through evolution because sweet food in nature are not poisonous, they give us energy। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्वीट फूड गिव एनर्जी टू द बॉडी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग इसे जल्दी से कर लेते हैं, इसके लिए टाइमर की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट फूड आर पॉइजनस, डीएक्टिवेटेड जीन्स, या फिर डेंजरस, या फिर एनर्जी बूस्टर्स। अभी पढ़कर आ रहे हैं क्या है, एनर्जी बूस्टर्स है, ठीक है। फिर द फ्रेज इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन्स, पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, टाइमर दिया गया आपको, स्टार्ट। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फ्रेज इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन्स सिग्नल्स गिवन टू द ब्रेन टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ अकरेंसेस, टू पुट अ स्टॉप टू ऑर्डरली इवेंट्स, या फिर टू हाल्ट एंड हिंडर सिक्वेंशियल इवेंट्स। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ अकरेंसेस। अगला क्वेश्चन है, पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, स्टार्ट। टाइम अप। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। डॉक्टर्स हैव फेवर्ड जीन थेरेपी टू कंट्रोल स्वीट जीन। फेवर्ड में नहीं थे, अभी पैसेज एक दो क्वेश्चंस भी इससे हम लोगों ने किया, तो ए अपना इनकरेक्ट है, तो जब ए इनकरेक्ट है तो यहाँ पर ए इनकरेक्ट दिया गया पहले ऑप्शन में, तो पहला अपना हट जाएगा। फिर अ स्वीट टेस्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेज द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन फूड, सही है। फिर क्या है तीसरा, हेरिडिटी फैक्टर्स हैव एब्सोल्युटली नो रोल प्ले इन इनहेरिटिंग द स्वीट जीन। पैसेज पर चलिए पहले, ये देखिए क्या लिखा है, द सेम जीन एग्जिस्ट इन ह्यूमंस, सो इट मीन्स दैट इफ योर पेरेंट्स हैव अ स्वीट टूथ देन यू प्रोबेबली विल एज वेल। तो अपना सी वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। फिर क्या है, चोकोहॉलिक्स आर पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, हु आर मेकर्स ऑफ चॉकलेट्स, या फिर हु हेट चॉकलेट्स, या हु इंजॉय बोथ चॉकलेट्स एंड एल्कोहल। तो छोटा क्वेश्चन है, तो एल्कोहल की बात तो इसमें हुई नहीं थी पैसेज में कहीं, तो ये हट जाएगा। बाकी चोकोहॉलिक्स आर पीपल कौन है, हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन। एक दो क्वेश्चन अपने ग्रामर के आते हैं, इजी होते हैं, हम इजीली कर ले जाएंगे। डॉक्टर्स वार्न अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सीक्स टू डीएक्टिवेट द स्वीट, मतलब क्या है, एडजेक्टिव है ये, और अगेंस्ट ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो किस में ये, ऑप्शन नंबर सी में, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, अकस्टम्ड, हैबिचुअल, तो इनिशिएट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ, हाँ यही होगा, ये पहला वाला स्टार्ट ऑफ, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग जल्दी से पेडागोजी के भी कर लेते हैं, क्योंकि पेडागोजी भी सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट। पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, स्टार्ट। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडिया लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट बाईलिंगुअल एजुकेशन विद द फोकस ऑन हिंदी, या फिर मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, या मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, या मोनोलिंगुअल एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। और मैंने बताया कि कभी कभी जब आपको इंग्लिश ना समझ में आए, आपके पास टाइम हो, तो आप जल्दी से इसका हिंदी देख लीजिए, इसके पीछे हिंदी में भी दिया रहता है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये रहा, क्या है, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है, मातृभाषा हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, या फिर मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद,
या बहुभाषा शिक्षा या एक भाषिक शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। ठीक, लेकिन हो सकता है ये बदल के भी आ सकता है, इसलिए इस पर डिपेंड होना हमारे लिए सही नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचर्स एन एक्सप्लिसिट मोरल कार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंस फिक्शन, ट्रैवलिंग, फैंटेसी या फिर फैबल। ऑप्शन नंबर बी, 4 डी। अब 38 को आप लोग पहले पढ़िए, टाइमर आपको दिया गया है, स्टार्ट। टाइम अप। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनकरेक्ट, करेक्ट, इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा सही पूछा जा रहा है और कौन सा गलत। डिसलेक्सिया इज ए रीडिंग डिसऑर्डर, सही है। डिस्ग्राफिया इज ए राइटिंग, कैसे पता चला? मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ याद रखने के लिए। ग्राफिया, ग्राफ से रिलेटेड आ गया तो ये मतलब राइटिंग से रिलेटेड होगा। तो बी और ए अपना सही है, बाकी ये दोनों क्या है? डिस्ग्राफी अपोजिट कर दिया, उल्टा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करते हैं। पैसेज भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और 2 से 3 क्वेश्चंस पेडागोजी के भी सीख लिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें मैं कोशिश करूंगी आपको CDP, हिंदी, इंग्लिश सभी के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए। बस आप लोग अपने उत्साह को बनाए रखिए, हार नहीं मानना आपको, क्योंकि यही समय है कि जहाँ पर सब लोग छोड़ने लगते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अपने टेस्ट को दीजिए अच्छे तरीके से, बाकी मैं हूँ और हम लोग मिल करके अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।